सर कटिहार वासियों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिले, इस मकसद से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय कर अहमद अशफाक करीम ने कटिहार में रखी थी कटिहार मेडिकल कॉलेज की नींव। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम आमिर है और आप देखना शुरू कर चुके हैं KTN न्यूज़ बिहार। दरअसल बता दें, कटिहार के मेडिकल कॉलेज का आज लगभग 37 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर के आज बता दें पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने अपने कटिहार मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में ही सेलिब्रेट किया, केक काटकर लोगों को खुशियां जाहिर किया। इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम, आइए सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि तकरीबन 300 से ज़्यादा किलोमीटर दूर से हमारा घर यहाँ से 300-325 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आकर हमने कटिहार में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया, इसलिए कि स्वास्थ्य सेवा इस इलाके में नहीं थी अच्छी। एक सदर हॉस्पिटल था और 2-4 डॉक्टर वहाँ रहा करते थे उस ज़माने में। तो दूर दूर तक 300 किलोमीटर तक कोई मेडिकल कॉलेज, कोई अस्पताल ऐसा नहीं था। और आप कहेंगे कि भागलपुर था, तो भागलपुर में गंगा नदी थी, पुल नहीं था। आना जाना बहुत दुश्वारकुन था, आसान नहीं था। और बंगाल के भी 200 किलोमीटर दूर पे अस्पताल था, मेडिकल कॉलेज, लेकिन यहाँ के लोगों को बड़ी परेशानी थी। तो मैं देखता था, मैं दिल्ली जाता था तो देखता था कि अरे यहाँ भीड़ लगी है। हिमाचल के लोगों की पटना में देखते थे भीड़ लगी थी। तो हमने सोचा कि नहीं, एक ऐसा काम करना चाहिए उस इलाके में जो लोगों को रोज़गार भी मिल सके और स्टूडेंट पढ़ भी सके और स्वास्थ्य सेवा भी हो सके। तो मेरी सोच गई मेडिकल कॉलेज की तरफ। तो हमने ये मेडिकल कॉलेज यहाँ बनाने का काम किया कि जहाँ कुआं है वहाँ कुआं खोदने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ कुआं नहीं है वहाँ लोग प्यासे हैं, वहाँ कुआं खोदने की ज़रूरत है। इस सोच के तहत हम यहाँ आए और मेडिकल कॉलेज खुला। लेकिन हमारे साथ लोग आते गए, कटिहार की जनता का भी सपोर्ट रहा और अच्छे अच्छे टीचर भी हमें मिल गए। पहले पटना में मेडिकल कॉलेज खुला, बाद में यहाँ शिफ्ट हो गया। यहाँ की बिल्डिंग बनने के बाद सारी ज़मीन हमने ख़रीदा और ख़रीद कर सारी ज़मीन पर यह मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ, अस्पताल स्थापित हुआ। आज 800 बेड हॉस्पिटल है, बेड है। आज देखिए कि 30 बेड का ICU है। दिक्कत होती है तो 20 बेड फिर बढ़ रहा है। जो इमरजेंसी काम कर रहा है, सारा विभाग काम कर रहा है, न्यूरो सर्जरी काम कर रहा है सस्ते दरों पर, कार्डियोलॉजी का काम हो रहा है बड़े सस्ते दरों पर, क्या कहते हैं नेफ्रोलॉजी का जो डॉक्टर होते हैं उसका काम हो रहा है, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, गायनी ऑप्स, यानी सारी डर्मेटोलॉजी, यानी जितनी भी चीज़ें चाहिए एक मेडिकल कॉलेज को सभी पूरी तरह है। आज MBBS 150 सीट है, अब हम लोग हो सकता है कि 250 की तरफ आगे बढ़े। अभी पोस्ट ग्रेजुएशन है, अबाउट 80-85 सीट पोस्ट ग्रेजुएशन है। और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद हम देना चाहते हैं, हम अपने आज के दिन आप ये देखें कि इस कॉलेज का कट मार्क कितना जा रहा है। 641 हाईएस्ट मार्क गया, 720 का टोटल एग्जामिनेशन होता है। इस प्राइवेट कॉलेज का कट मार्क जो है अपर वो 641 है। इससे आप अंदाज़ कर लें कि इस कॉलेज की शोहरत पूरे हिंदुस्तान में क्या है। तो शोहरत क्यों है? हमारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते, मेहनत करते, मरीज़ों का इलाज होता, तो इस वजह से इसकी शोहरत है। बच्चे यहाँ से जाते हैं, PG का क्वालिफाई करते हैं, हर तरह यहाँ भी करते हैं, दूसरी जगह भी जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में। और आज खुशी की बात है कि मैं इंग्लैंड गया तो वहाँ लोग पहुँच गए मिलने हमारे प्रोडक्ट। जब मैं क्या कहते हैं मेलबर्न गया, वहाँ पहुँच गए लोग। मैं हज करने गया, वहाँ लोग पहुँच गए। मक्का मदीना पहुँच गए, तो जद्दा पहुँच गए। तो जिस मुल्क में जाता हूँ, यहाँ जिस शहर में जाता हूँ, जिस गांव में जाता हूँ, हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। यह हमारी खुशनसीबी है। और अच्छा कर रहे हैं हमारे डॉक्टर, हमारे जो भी निकले हुए उत्तीर्ण डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ मरीज़ों का इलाज हो रहा है। यहाँ देखिए दुकान ही दुकान खुल गई, यहाँ रोज़गार मिलता है। लगभग 1400 स्टाफ हैं, वो लोग भी यहाँ ईश्वर दे रहा है किसी न कॉलेज के बहाने। हम नहीं दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी दे रही है, कॉलेज दे रहा है, ये सब कुछ दे रहा है इस इलाके के लिए। तो जितनी इसकी कदर इलाके के लोग करेंगे ये आगे बढ़ेगा। जितना इलाके के लोग हमें सपोर्ट देंगे उतना आगे बढ़ेगा। और आज
कटिहार मेडिकल कॉलेज की वजह से आज हिंदुस्तान के मानचित्र पर है। ये हमारा सौभाग्य है, कटिहार के लोगों के लिए सौभाग्य है। और आज 36वें बैच का दाखिला हो गया MBBS में। आप सोचिए कि 36 बैच, कितने बैच निकल गए। 2017 तक काफ़ी बैच निकल गए, हज़ार बैच निकल गया। आज इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट जाएंगे मेडिकल साइंस, 20 हमारे टीचर हैं वहाँ। आप जाएंगे एम्स में तो वहाँ भी 10-15 टीचर हैं। जिस मेडिकल कॉलेज में सरकार के जाइए या प्राइवेट जाइए, मधुबनी में जितना हमारा MBBS है वही काम कर रहा है मधुबनी में। सहरसा जाइए, हमारा MBBS वहाँ भरा हुआ है। तो हमारा तो कितने मेडिकल कॉलेज को आज चला रहा है हमारा प्रोडक्ट, ये बड़ी बात है। और सरकार में भी, प्राइवेट को भी, सबको चला रहा है। और जाहिर है अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छा पढ़ाता है, क्योंकि मेहनत करके गया है। हमारे टीचरों ने, हमारे प्रोफेसर्स ने अच्छी तालीम दी है, अच्छा कर रहा है वहाँ। सबको मुबारकबाद देते हैं। ख़ास तौर पर आप सब लोगों को जो हमारे मीडिया बंधु हैं, सबको मैं बधाई देता हूं कि आप हमेशा, और शुक्रिया अदा करता हूं। इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी ने भी एक पुस्तक का विमोचन किया है, जो गर्भवती महिलाओं को कुछ न कुछ उस बुक से सीख देती है। मेरा उद्देश्य, सरकार का ये उद्देश्य हमेशा रहता है कि गांव में डिलीवरी नहीं हो, हॉस्पिटल में डिलीवरी हो। इस हॉस्पिटल में लेबर रूम में क्या होता है वो एक डॉक्टर के अलावा कोई नहीं जानता है। वो ये जो किताब का उद्देश्य है कि ताकि गाइडेंस मिले सभी को जो लेबर रूम के एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। अगर हमें मौका मिला तो इसको हिंदी में अनुवाद करके मैं आशा वर्कर को भी मैं बंटवाऊँगी, जो गवर्नमेंट के स्टाफ होते हैं और वो सेवा करते हैं और लेबर करवाते हैं। घर में उन लोग को ट्रेनिंग है, और अगर किसी प्रकार के वजह से उन लोग का कुछ बाधा हुआ तो सदर हॉस्पिटल आते हैं, मेडिकल कॉलेज आते हैं। बस मेरा उद्देश्य है विमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू। ये बुक दिखा दीजिए। ये किताब है पार्टोग्राफ एक चार्ट होता है, जो जब औरत लेबर में जाती है तो डॉक्टर के द्वारा चिन्हित किया जाता है कि कौन सी पेशेंट अब इसको सिजेरियन करना है कि ये नॉर्मल डिलीवरी हो गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, और ये इसी से औरत का लाइफ एंड डेथ सब जुड़ा हुआ है। तो ये दिस बुक इज़ फॉर विमेन एम्पावरमेंट। मैम, आज कटिहार